इस मुल्क में यानी पाकिस्तान, इस मुल्क में क्या होता है कि जब जब हुक्मरान जो होते हैं ना, इनकी सत्ता खतरे में आती है, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि उसको कश्मीर सूझता और यहां जाकर ये कुछ न कुछ करवाते। अब देखिए, अभी आपको एक चीज बताएं, आपको खुद को ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार है आदिल राजा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ है, उनकी कुर्सी को खतरा था, इसलिए उन्होंने ये हमला जानबूझकर करवाया है ताकि उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं पाकिस्तान में वो शांत किए जा सके, ठीक है। और ये आदिल राजा जो है, ये जरा सी बात वाले आदमी नहीं है, ये वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के लिए और मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं। और अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में वो है कि सुअर को लिपस्टिक लगा दो, भले ही कितनी लगा दो, लेकिन वो गंदे नाले की बदबू का ही मालिक रहेगा, वहीं का वासी रहेगा। सुअर को लिपस्टिक लगा दो, ये शब्द हैं। अभी वो पोस्ट जो है इधर उधर कहीं हो गई है, लेकिन ये डेली हंट जो ऐप आता है उस पर एक अखबार में ये आई हुई है। अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक, कोई अरे गहरे आदमी की बात नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि असीम मुनीर जो है, असीम कहे या आसिम कहें, ये दो तरह से उच्चारण किया जाता है, आसिम मुनीर। तो ये मामला क्या बैठता है कि सबसे पहले तो यहाँ जो बात करनी है वो पाकिस्तान की खुद के अंकों की क्या है। और ऐसे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो होता है उसके लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग कहते हैं केंद्र सरकार से कि नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ, तो हंसी आती है। अब आप कहेंगे हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आती है कि इतने दोगले और इतने दो मुंहे लोग भी होते हैं, इतने बेशर्म लोग भी होते हैं क्या कपिल सिब्बल जैसे? ये वही कपिल सिब्बल है ना कि जो आतंकवादियों के समर्थन में जाकर, बाटला हाउस कांड याद है आपको, आतंकवादियों के समर्थन में जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, ये वही कपिल सिब्बल है ना। ये वही कपिल सिब्बल है ना कि जिनकी राजमाता, इन्हीं कांग्रेसियों के शब्दों में, जिनकी राजमाता ने आतंकवादी बाटला हाउस के आतंकियों के लिए आंसू बहाए थे, रोई थी वे कांग्रेसियों की आदरणीय सोनिया गांधी जी। तो ऐसे दोगले इंसान भी होते हैं, इनका क्या क्या। ऊपर से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे भी कूद पड़े, बोले क्या हिंदू हिंदू करते हो। अरे शत्रुघ्न सिन्हा जी, बेटी की शादी दूसरे धर्म में, मजहब में क्या कर दी, अपना भी खतना करवा लिया क्या आपने? वो हिंदू ही थे इसीलिए मारे गए थे। उनमें जो गैर मुस्लिम था ना, एक ईसाई था, वो भी इसलिए मारा गया कि मुसलमान नहीं था। और जो सैयद आदिल की बात करें, जो एक मुसलमान मारा गया है ना, वो इसलिए नहीं मारा, आतंकवादी ने इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान है, उसने आतंकवादियों से हथियार छीनने की कोशिश की, इसलिए मारा गया। उसकी शहादत को, उसके बलिदान को भी प्रणाम करते हैं कि उसने दूसरे लोगों को बचाने के लिए वो हथियार पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उस एक की मौत के पीछे ये सारा छुपाया नहीं जा सकता कि हिंदू थे वे, गैर मुसलमान थे, इसीलिए उन्हें मारा गया। ये हत्याकांड, ठीक है शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो कोई खतना करवाने की तैयारी में है ना, तो जल्दी करवा लीजिए और नाम भी बदलिएगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में आसिम मुनीर है, इसकी जड़ें कहाँ आ रही है? देखिए 1968 का जन्म है आसिम मुनीर का, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का, और जालंधर, भारत के पंजाब के जालंधर में इसकी मूल जड़ें हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग भूल जाते कि ये, कपिल सिब्बल जैसे लोग भूल जाते कि ये वही लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहन ली जिनके पूर्वजों ने, ये उन्हीं की औलाद है, आसिम मुनीर। और वो जो कियानी था, है ना, ये सारे जो लोग थे, बाजवा था, कमर वाहिद बाजवा, ये सब लोग कौन है? तो मुनीर जो है ये 1968 का जन्म है। अब देखिए आदिल राजा की जो, जिस पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार की बात की, उनके अनुसार कि आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति। और आप ये भी जानते हैं कि आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ रहा हुआ है पहले, और इमरान खान इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इमरान खान चाहते ही नहीं थे कि ये बने। अब ऐसे में जरा ध्यान दीजिए, 1968 में आदमी जन्मा, इसका इतना ही विवरण मिला है। इस आदमी का जो जन्म का दिन और दिनांक वगैरह वो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो
इस आदमी ने जो ऑफिस ज्वाइन किया वो 29 नवंबर 2022 को किया है। अब यहाँ 9 है, उससे 2 पीड़ित है, मूलांक 2 है, और उसके बाद में 2 और 2 4 और 6 10 और भाग्यांक 1 आया है। अब एक नेता का नेतृत्व का होता है, वो मूलांक 9 2 से पीड़ित है, 2 मजहब का धर्म का अंक होता है, संप्रदाय का होता है, और ये 9 से पीड़ित है। सेना का जो अध्यक्ष होता है वो अंक 9 का ही प्रतीक होता है, और वो उसके तले क्या पीड़ित है, अंक 2 स्त्री अंक पीड़ित हो गए, स्त्री अंक 2 पड़ोसियों का भी होता है। तो इसलिए ये तो तय है कि इस आदमी के लिए वर्ष जो है अभी क्या चल रहा है, अभी तीसरा साल चल रहा है आसिम मुनीर को। ये तीसरा साल जो चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, आसिम मुनीर ने 29 नवंबर 2022 को बतौर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पद ज्वाइन किया, और ध्यान दीजिए वहां मूलांक 2 है, लेकिन 29 में 9 के कारण 2 पीड़ित। और ये जो वर्ष है, ये वर्ष क्या है, ये 2025, इसका स्वामी कौन है, 9, और ये 9 आसिम मुनीर के ज्वाइन करने के मूलांक 2 को पीड़ित करता। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, महीना भर नहीं, कुछ दिन पहले आसिम मुनीर बोल रहा था एक सभा में, और वहां निठल्ले और नालायक की तरह इसका प्रधानमंत्री वहां बैठा था, और ये जो भाषा बोल रहा था आसिम मुनीर, वो भाषा किसी देश के आर्मी चीफ की नहीं थी, वो भाषा थी हिंदुस्तान और हिंदुओं के विरोधी जो जिहादी तबके हैं, जो गुट हैं, आतंकी गुट, उनके किसी मेंबर की भाषा थी वो। और उस भाषा में ध्यान ये दीजिएगा कि उस दिन के आसिम मुनीर के भाषण ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब मोहरे। आसिम मुनीर वह पॉलिसी मैटर पर बोल रहा था कि हम कश्मीर के लिए करेंगे, वो करेंगे, कश्मीरी भाइयों के लिए करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ ये पॉलिसी मैटर था, और वहां प्रधानमंत्री वहां नपुंसक की भांति बैठा सुन रहा था। एक बात कही जाती है मित्रों पाकिस्तान के लिए कि दुनिया के हर देश के पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक अजीबोगरीब देश है। कैसा कि पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है, सेना वहां की मालकिन है। तो आसिम मुनीर जो है ना, आसिम मुनीर का ध्यान ये दीजिएगा, इस आदमी के नाक जो है ना, नाक की नोक, अंग ज्योतिष का विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि जन्म में तो सिर्फ 1968 मिला है, और उसके हिसाब से आदमी अभी 57वें और 58वें या 57वें या 58वें साल में चल रहा है। तो नाक जो है ना, आंखों के बीच में, ध्यान ही दीजिएगा, ये नाक की नोक संकरी है, नाक की जो जड़ है वो संकरी है, और यहां तक आते थे पसर जाता है, मामला बहुत पसर जाता है, इतना पसर जाता है कि ये ऐसे आदमी के भ्रष्ट शुक्र को दर्शाता है। तो एक तो खैर पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ होते हैं उनके भ्रष्ट शुक्र का तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब वहां तो चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि सभी वहां भ्रष्ट होते हैं। देखिए ना, जितने ये एक्स आर्मी चीफ है, सबके पास में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, और विदेशों में खूब बना रखी है। दूसरे के आसिम मुनीर के आप देखेंगे तो आंखों में सूर्य नहीं है, जबकि इस आदमी ने आर्मी चीफ के रूप में जो ज्वाइन किया उस दिन का भाग्यांक 1 है, और वो 1 आंखों में है नहीं, सूर्य अच्छा नहीं है, मतलब लगभग खराब ही है, वो आधे से भी कम है, खराब की श्रेणी में। तो ऐसी अवस्था में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, मतलब सेना का अध्यक्ष, उसके नाते परेशानियां तो आनी है, आ भी रही है, बहुत बुरी तरह आ रही है। आसिम मुनीर जो है वहाँ, अभी आप आगे हम चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि इस तरीके से वो कोर्ट और वहाँ की संसद, सांसद और पब्लिक के बीच में किस घेरे में वो आदमी फंस गया, और अभी कैसे फंसेगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आसिम मुनीर उन लोगों में से है जो परवेज मुशर्रफ के रास्ते वाले हैं, ज्योतिष के हिसाब से। कैसे, देखिए क्या है, परवेज मुशर्रफ और आसिम मुनीर दोनों की मूंछें चौड़ी है लेकिन हल्की हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप परवेज मुशर्रफ का नाक याद कर लीजिए, परवेज मुशर्रफ का नाक भी ऐसा ही था, लेकिन उस आदमी के साथ एक बात ये थी कि अंक 8 और 9 भारी थे, इसलिए उसने आसमान में जो जहाज में घूम रहा था, अपने उस प्रधानमंत्री को वहीं से भगा दिया और पाकिस्तान पर कब्जा किया, और मार्शल लॉ भी लगाया, और वहां का राष्ट्रपति भी बना। उतने तो अंक आसिम मुनीर के नहीं है, अंक 8 और 9, लेकिन काफी कुछ वहां से समानता रखते हैं। अब परवेज मुशर्रफ के भी स्त्री अंक खराब थे और इस आदमी के भी हैं, तो अब आप समझ सकते हैं परवेज मुशर्रफ का दी एंड कैसे हुआ। याद है आपको परवेज मुशर्रफ का दी एंड कैसे हुआ, कि परवेज मुशर्रफ को बड़ी बेइज्जती से जाना पड़ा, बड़ी बेइज्जती से, और यहां तक हालत हो गए थे कि भाई देश में भी नहीं रह सकता ये आदमी। और फिर कैसी मौत, आप ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब अभी हम बता चुके अंक 8 और 9 आसिम मुनीर के उतने नहीं है अंग ज्योतिष में, ठीक है, क्योंकि एक तो मिलिट्री वाले बने ठहने रहते हैं, तो चेहरे के अलावा बाकी सारी जो विश्लेषण की चीजें होती है वो कैसे की जाए, चेहरे में पूरी बॉडी होती है, वहीं से करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि 1968 के हिसाब से अगर हम देखें तो आसिफ मुनीर का जो मासांक है जन्म का वो बना 6, वो 6 है, उसमें एक बैठा है, 6 उसका विरोधी है, 6 के एक तरफ फिर वो बैठा है 9, तो 9 और 6 आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। उसके बाद 6 के इधर बैठा है 8, वो 8 उस 6 को शुक्र को भ्रष्ट कर रहा है। अभी हम बात कर चुके कि आसिम मुनीर का शुक्र भ्रष्ट। अब देखिए पाकिस्तान पर आइए, पाकिस्तान का मूलांक 5 भाग्यांक 7 और ये जो 2025 का वर्ष है ना, जिसका अंक क्या है, जिसका अंक है 9, ये पाकिस्तान के मूलांक 5 का विरोधी है और 5 इसका घोर विरोधी है, और ये पाकिस्तान के भाग्यांक 7 का विरोधी है और वो इसका विरोधी है। और अभी पाकिस्तान को आयु अंक 6 चल रहा है, तो 9 उसका भी विरोधी है, ये भी विरोधी है। और उसके बाद क्या है, 14 अगस्त से पाकिस्तान को आयु अंक चलेगा 7 79वें वर्ष के कारण, तो ये 2025 उसका भी विरोधी है, नामांक 7 का भी विरोधी है। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये बता रही हैं कि पाकिस्तान, अच्छा देखिए वो वीडियो तो आप देख लीजिए, जो वीडियो 17 मार्च को डाला था, लाइव किया था कि पाकिस्तान में बर्बादी का बारूद अब क्या होगा, हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, उसका उल्लेख था और आगे बात थी। तो उस वीडियो में तो बात कही है, लेकिन अब ये भी ध्यान दीजिए कि अगर देखा जाए मूलांक भाग्यांक के हिसाब से, तो पाकिस्तान के लिए 2025, 2026, 2027, अब 27 में क्या होगा, अब 27 में अंक आएगा 2, 2027 का अंक कितना हुआ 2, और वो पाकिस्तान के भाग्यांक 7 और नामांक 7 का विरोधी, और 7 उसका विरोधी है, और 7 और 2 गठबंधन के, पार्टी के, मजहब के, फिरकों के, संप्रदाय के, जनता के, ये मामला है, ये सारे खंडित हो गए। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में 4 ए है, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, एक और चीज है, 3 या 4 ए के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान को यही चलाते हैं, बाकी है क्या पाकिस्तान में, मजहब के आधार पर बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंक 2, यानी कि जो मजहब का अंक है वो भी उसका खराब है, वो 2027 में ज्यादा खराब है या 2025 में खराब है, और 26 में कुछ महीनों के लिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब ध्यान ये दिए जाने वाली बात है कि पाकिस्तान के खुद के हिसाब से 3 वर्ष खराब है, आसिम मुनीर के हिसाब से समय खराब चल रहा है, और कब तक, आसिम मुनीर के यानी पाकिस्तान का जो थल सेना अध्यक्ष है, मतलब आर्मी चीफ, सेना अध्यक्ष यूं समझ लीजिए, उसके तो 2025 और 2026 दोनों खराब हैं। अब जल्दी जल्दी बात कर लें क्योंकि आज जल्दी समेटेंगे, आधे घंटे में बात पूरी करने का इरादा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो मूलांक 5 भाग्यांक 3। अब ध्यान दीजिए, ये फिर जो 2025 से पाकिस्तान के मूलांक की तरह शहबाज शरीफ के मूलांक 5 के साथ 1 माइनस और इसके साथ 2 माइनस, 3 माइनस, घोर विरोध की युति होगी। और उसके बाद में शहबाज शरीफ का जो आयु अंक है ये अभी 22 सितंबर तक वर्ष चल रहा है, 74वां, तो 2 का अंक, तो 2025 का 9 उसका भी विरोधी है। उसके बाद में शहबाज शरीफ के जन्म का अंक 7 है, वर्ष का अंक 7 उसका भी विरोधी है। और कोड में खाजिए कि शहबाज शरीफ का जो जन्म का मासांक 9 है वो 5 का विरोधी, 7 का विरोधी, 2 का विरोधी। अब ये सारी अवस्थाएं क्या बैठ रही है, यानी कि शहबाज शरीफ के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री के लिए 2025 खराब है, 2026 में 1 का अंक आएगा, थोड़ी बहुत कहीं ऊंच नीच में नहीं, राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ का नामांक 8 है और वो 8 1 का, एक मतलब 2026 के 1, शहबाज शरीफ के जन्म के दिन अंक 1 और 4 रविवार के कारण उन दोनों के साथ में वो 4 माइनस 4 माइनस बनाता, और 1 का अंक किसका होता, नेतृत्व का, नेता का, मुखिया का, पंच का, प्रधान का। तो 26 में भी खतरा है और 2027 में शहबाज शरीफ को वैसे भी खतरा है, क्योंकि 27 फिर 2 का अंक होगा जिसके वर्षांक 7 का विरोधी होगा। उसके बाद में उस समय चल रहा होगा 76वां साल। अब 76वां साल जब चलेगा तो वो 76वें में क्या हो गया, 4 का अंक, 4 का अंक, वो 4 का अंक क्या है, वो 4 का अंक नामांक के साथ में क्या बना रहा है, 4 माइनस। अब राष्ट्रपति की बात कर लें, मिस्टर 10%,
आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी का मूल अंक 8 है, भाग्यांक 8 है। ये इस वर्ष के साथ मित्र युति तो बनाते हैं, लेकिन विस्फोटकारी, विस्फोटकारी मतलब अंगारक युति नहीं। विस्फोटकारी मतलब क्या होता है? अंगारक युति में तो आग लगती है, ऐसे हैं शोले अंगारे। ये जो है जैसे माइंस होते हैं, लैंड माइंस, भूमिगत जो बम फिट कर देते हैं, है ना, तो वो फटते हैं उस तरीके से। और फिर क्या है, आयु अंक 70वां साल है, अभी 25 जुलाई तक। तो ये 70 में 7 का अंक, मासांक 7, ये दोनों के साथ में नामांक 9, दिन अंक 9 और ये कैलेंडर वर्ष 2025 का 9, तीनों 9, 3 गुनी विरोधी होती है। जरदारी के जन्म का जो वर्षांक है वो 2 है, ये तीनों 9 उसके विरोधी है। वो वर्षांक 2 मासांक 7 का विरोधी है, मासांक 7 वर्षांक 2 का विरोधी है। और ऊपर से जो मूलांक 8 और भाग्यांक 8 बैठे हैं, ये स्त्री अंकों को खराब कर रहा है। स्त्री अंक नहीं, पार्टी के गठबंधन के, तो सरकार इनकी भी खतरे में। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को हमेशा से एक चीज रहती है, क्या रहती है, कि जब इनकी सरकारें खतरे में आती है, इनके जब पद खतरे में आते हैं, तो ये पट्टे क्या करते हैं कि कश्मीर में खुराफात शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सस्ते में ये लोग छूट जाएं। अब आप कहेंगे चलिए ये तो आपकी भावना है, इस बार इन्हें कड़ी और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए असल में क्या है, ये जो जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ना, पाकिस्तान प्रायोजित टीआरएफ के आतंकवादियों ने, ये आप 4 मारेंगे 40 आएंगे, 40 मारेंगे 400 आएंगे। बात ये नहीं है इनकी कितनी ही लाशें गिरें, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है ना कि ये मेरे आदमी है, हमारे आदमी है। न तो कबाइलियों का 1947 में माना और 1999 में भी नहीं माना, और अभी भी नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान पर असर तब होगा जब इसके सैनिकों की लाशें गिरेंगी, वो गिरनी जरूरी है, थोक के भाव में गिरनी जरूरी है। इसलिए अब कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो बॉर्डर पार की जाए। ये हमने मिसाइलें और ये जो बना रखे हथियार, फलाने ढिकाने फाइटर प्लेन वगैरह, ये क्या सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड के लिए है क्या? सिर्फ उसके लिए है? नहीं ना। तो फिर ये कब काम में लेंगे भाई, किस काम में लेंगे ये? तो ये सीमा पार कार्य, देखिए आज भी मीडिया में आया है कि ये बहुत खतरनाक बात है कि पाकिस्तान सीमा में, भारत बॉर्डर के उधर पाकिस्तान सीमा लगती है, हमास का सेंटर बन गया है। आप ये एक क्रोनोलॉजी समझिए, हमास पाकिस्तान में सेंटर बना चुका है। हमास इनका माई बाप है या ये हमास की औलाद है? लेकिन बात इस बात को समझिए, ये एक तरफ तो कहते हैं कलमा पढ़ दिया जिसने उसको छोड़ दिया, जिसके खतना किया उसे छोड़ दिया, जो मुसलमान है उसे छोड़ दिया, और जो ऐसे नहीं थे उन्हें मार दिया। एक तो इस बात को जोड़िए, फिर हमास का उग्रवादी आतंकवादी संगठन हमास का पाकिस्तान के बॉर्डर, भारत की तरफ का जो बॉर्डर है वहां उसका इलाका, उसका ठिकाना, ये दो बातों को जोड़िए। ये बात साधारण नहीं है, इसलिए इस बार बड़ा। लेकिन कब संभव है, कब संभव है भाई? देखिए उसके लिए क्या होता है कि जो घटना हुई है ना, अगर किसी घटना विशेष की प्रतिक्रिया की बात करनी है तो घटना विशेष के लिए आप इस बात को थोड़ा यूं समझिए। 2 दिन से देख रहे हैं मीडिया में, भाई लोग लिख रहे हैं कि इजराइल की तरह हमला, तुरंत हमला, और जो जो घृणित और कुत्सित राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं वे तो इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। वे तो यहां भी व्यंग्य कर रहे हैं केंद्र सरकार पर कि अब आप क्यों कार्यवाही नहीं करते, तुरंत करनी चाहिए। अरे भोले लोगों, तनिक ये तो समझो कि 26/11 हुआ था तो तुम तो बिरयानी खिला रहे थे, और तुम्हारा दिग्विजय सिंह जो है इतना बेशरम और घटिया आदमी, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, वो तो आतंकवादियों का माई बाप बना है। वो तो हाफिज सईद जी साहब, वो तो किताब का लोकार्पण कर रहा था, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते। ऐसे बेशर्मों के साथ खड़े हो और ये टिप्पणियां कर रहे हो। इजराइल, इजराइल की तरह, अरे इजराइल जो कार्यवाही कर रहा है गाजा में, तुम तो सड़कों पर आ गए हमास वाले और फिलिस्तीनियों के पक्ष में। इजराइल की तरह हम कार्यवाही करेंगे तो तुम रंडी रोना शुरू करके और सड़कों पर चिथड़े फाड़ फाड़ के, अपने कपड़े फाड़ फाड़ के चीखोगे, चिल्लाओगे तुम। लेकिन रुको, इजराइल ने अभी हमला होने के महीने सवा महीने बाद कार्रवाई शुरू की थी, और ऐसी शुरू की कि अब वो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। विश्वास रखो, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में इस तरीके के फैसले लेने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति
है, होगा, ऐसा सब कुछ होगा। और इसीलिए देखिए कि शिवा श्रेष्ठा जी कहते हैं बप्पा रावल या ललितादित्य मुक्ता पीड़ जी के जैसा हिसाब। देखिए वो हर युग का तरीका अलग होता है। हिसाब जो है परिणाम में, परिमाण और परिणाम दोनों में मिलेगा, दोनों में किया जाएगा, लेकिन हर युग का तरीका है। तो पहला चरण तो भारत सरकार ने कर दिया, लेकिन अब हथियारों का चरण हमारे आज के इस लाइव का जो है ना कि पाकिस्तान का क्या होगा, इसका तात्पर्य हम ये बताना चाहते हैं कि हथियारों वाला। तो देखिए क्या है, घटना कब घटी, 22 अप्रैल 2025, मूलांक 4 और भाग्यांक 8। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए, ये प्रेत युति थी, जिसे दूसरे शब्दों में पिशाच युति कहते हैं। समझने की बात समझिए, प्रेत युति, पिशाच युति। उसके बाद मंगलवार का दिन, तो वो मंगल का अंक 9, मूलांक 4 के साथ अंगारक युति, अंगारे बरसे, AK-47 AK-47 से गोलियां निकली, अंगारे बरसे। और वो मंगलवार का अंक 9 उस दिन के भाग्यांक 8 के साथ में ये भी क्या है, विखंडन युति, ये भी विस्फोट की। बारूद, बारूद किसी के ललाट में मारा गया, किसी के सीने में मारा गया। उसके बाद ये ध्यान दीजिए कि वो मूलांक 4 भाग्यांक 8 दिन का अंक 9, चलित का अंक 21 अप्रैल से शुरू हो जाता है 6, तो ठीक 22 अप्रैल की बात। शुक्र, कश्मीर के साथ भारत की स्वाधीनता के अंकों में ये अंक 6 ही तो खराब है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी कश्मीर पर विस्तार से अलग से कार्यक्रम किया तो बताएंगे, ध्यान से देखेंगे तो फारूक अब्दुल्ला को इनके पिता ने जब राजनीति में पैदा किया, राजनीति में पैदा किया, आगे बढ़ाया और ये वहां के मुख्यमंत्री बने, तो कुछ ही समय बाद इन्हीं के सगे जीजा गुल मोहम्मद शाह, GM शाह ने इनकी सरकार पलट दी। ध्यान दीजिएगा, साले और जीजा के बीच में संबंध कौन सा होता है, शुक्र का। बहन की शादी होती है तो वो जीजा बनता है। उसके बाद में उमर अब्दुल्ला जब पहली बार बने मुख्यमंत्री तो उनका शुक्र खराब होना शुरू हो गया, बीवी के साथ संबंध खराब, और दूसरी बार बने तब तक तलाक हो चुका, तो शुक्र तो दाम्पत्य का खत्म ही हो चुका। ये चलित का अंक। और फिर अगर हम ध्यान दें तो मंगलवार का अंक 9 था, तो कैलेंडर वर्ष क्या 2025 9, तो फिर वो जो जो युतियां बताई अंक 4 के साथ, अंक 8 के साथ, उनको सबका फल दुगुना कर लीजिए, क्योंकि मंगलवार का अंक 9 था तो 2025 का अंक भी 9 है। और ध्यान ये दीजिए कि ये जो 22 अप्रैल 2025 इसका मूलांक 4 बना, ये प्योर 4 नहीं है। 4 तारीख से 13 तारीख से 31 तारीख, प्योर 4 का मतलब तो 4 तारीख नहीं है, और 13 तारीख या 31 तारीख का भी नहीं है। ये बना किससे, 22 से, 2 और 2 4, ये स्त्री पितृ दोष है, 2 मजहब का होता है अंक, और 2 चंद्रमा है। इस्लाम क्या है, चंद्रमा प्रधान है। वहां उन लोगों ने क्या कहकर छोड़ दिया, मुसलमान, कलमा पढ़ दिया छोड़ दिया, मुसलमान नहीं हो, कलमा नहीं पढ़ पाए, मार दी गोली, खतना किया हुआ है मुसलमान हो, छोड़ दिया, खतना नहीं किया हुआ है, मुसलमान नहीं हो, गोली मार दी। ध्यान दीजिएगा, ये अंक 2 इस्लाम, धर्म, मजहब, संप्रदाय, डबल रोल में 22 तारीख, 4 का अंक, 2 का 4 बना। स्त्री पितर दोष, स्त्री अंक खराब हो गए, दोष युक्त हो गए। तो अब क्या, तो अब ये है कि उस दिन के अंकों को महीनों में बदलें सबसे पहले तो, क्योंकि दिनों में बदलने से, दिनों में तो अधिकतम अंक आया 9 जो मंगलवार का अंक था, वर्ष का अंक तो चल ही रहा है, लेकिन उस दिन के अंकों में मूलांक 4 भाग्यांक 8 और उसके बाद में दिन का अंक 9 और फिर सहायक अंकों में चलित का अंक है वो है 6। तो दिनों में ये चीज नहीं होगी कि 22 और 9 31 यानी 1 मई तक ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फिर बता रहे हैं हम, ये क्यों कह रहे हैं कि अब जो हथियारों वाली कार्यवाही होनी है और वो बड़ी होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए मूलांक 4 और उस दिन का मंगलवार का अंक 9 और कैलेंडर वर्ष का अंक 9, ये 2 9 4 के साथ आते तो हथियारों का प्रयोग दिखाते हैं। कैसे, विस्फोटक, कौन सी, अंगारक युति, 4 के साथ 2 बार 9, अंगारक युति। और ध्यान दीजिएगा
वो जो 22 अप्रैल का भाग्यांक 8 है वो इसके साथ अंक 9, मंगलवार के अंक 9 और 2025 के अंक 9 के साथ आते हैं, तो वो विस्फोटक युति, विस्फोट होंगे, हथियारों का प्रयोग होगा, विस्फोट होंगे, बारूद फूटेगा, अंगारे उछलेंगे और धमाके उड़ेंगे। धमाके उड़ना ये लक्षण है। इसका मतलब ये कब होते हैं? जब हथियारों का प्रयोग होगा और बड़े पैमाने पर होगा। एक बात तो ये, वो हम ये नहीं कह रहे कि वो 2 दिन चलेगी कि 10 दिन चलेगी कि महीना भर चलेगी, वो अलग बात है। बात प्रयोग की, ऐसी कार्यवाही की, और ऐसी कार्यवाही होगी, ये तो रूप तय हो गया कि किस रूप में होगी। क्योंकि देखिए, एक तो फर्क ये पड़ता है कि हम आज सुनने में आया है कि ताशकंद समझौते को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, शिमला समझौते को खत्म कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ताशकंद समझौता भी शास्त्री जी पता नहीं किस दबाव में कराए, और इंदिरा जी ने शिमला समझौता भी किया, पता नहीं क्या सोचकर किया, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो हमारे देश के लिए हानिकारक थी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता और ताशकंद समझौता रद्द कर दिया। अब समझौतों की बात नहीं है, अब बात कमर तोड़ने की और सिर फोड़ने की है। तो देखिए, अभी चलित में अंक चल रहा है 6, और पाकिस्तान के लिए ये 6 जो है, ये आयु अंक 6 चल रहा है। ये पाकिस्तान का आयु अंक 6 है, लेकिन कैलेंडर वर्ष 9 इसके साथ 1 माइनस और ये उसके साथ 1 माइनस, कुल मिलाकर 2 माइनस का संबंध है। ये नेगेटिव है, खतरनाक है, बुरा है। तो समय तो 21 अप्रैल से पाकिस्तान का बुरा शुरू हो ही गया, यानी जिस दिन ये हत्याकांड हुआ से एक दिन पहले से ही पाकिस्तान का समय चलित में खराब शुरू हो गया। और ये समय पलट कर आएगा, कब आएगा? पलट कर आएगा, वो तो आएगा 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, उसको अभी जाने दीजिए, बहुत दूर की बात है। अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि 1 मई से मासांक 5 लग जाता है। चलित का अंक तो 6 रहेगा, मासांक 5, ये मासांक 5 है। एक तो ये पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर के खिलाफ है। देखिए, असल में हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हो ये रहा है कि इमरान खान वहां से छूटने वाले हैं, और आसिम मुनीर ने वहां सेटिंग कर ली इमरान खान से। कोर्ट है, उनकी सेटिंग भी इमरान खान से हो गई है। सेटिंग सब बिल्कुल सही है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे, देख लीजिएगा परिणाम। वो हमारा जो प्रोग्राम था ना 17 मार्च वाला, वो देखिए, उसमें कहा हुआ है। तो अब वहां क्या है? अब वो जो आसिम मुनीर ने सेना अध्यक्ष रहते हो वहां की अदालत और इमरान खान से सेटिंग कर ली कि इमरान को बाहर लाकर और ये शहबाज शरीफ और जरदारी को पद से हटाया जाए और इमरान को बिठाया जाए, क्योंकि ये अब जरदारी और शरीफ, ये आसिम मुनीर और सेना के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो ये सेटिंग तो कर ली, लेकिन अब ऐसे इमरान को बाहर कैसे लाएं? तो फिर क्या होता है तरीका कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारा ध्यान बंट जाए और फिर उस आवेग में पाकिस्तान में सत्ता पलट कर दिया जाए। तो आसिम मुनीर ने पूरी तैयारी कर ली है, कोर्ट के साथ मिलकर, पाकिस्तान की अदालतों के साथ मिलकर, कुछ जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मिलकर कि इमरान खान को बाहर निकाले और इस सरकार का तख्ता गिराया जाए, तख्ता पलट किया जाए, शहबाज शरीफ की सरकार। असल में शहबाज शरीफ की पार्टी और जरदारी की पार्टी दोनों ने मिलकर बनाए, तो इस सरकार को गिराने का पूरा इंतजाम आसिम मुनीर ने किया हुआ है। तो आसिम मुनीर जो है इधर ध्यान बंटाना चाहता है, ठीक है, परवेज मुशर्रफ की तरह की सत्ता पर कब्जा करना था, तो फिर वो उस आदमी ने कारगिल छेड़ दिया था। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सहमत है कि नहीं है, क्योंकि वो खिलौने होते हैं सेना के हाथ के। तो ये मानकर चलिए कि 21 अप्रैल से पाकिस्तान का बुरा वक्त चलित में शुरू हुआ है, और ये 20 अप्रैल तक तो शुक्र, और उसके बाद में आएगा बुध। और जैसे ही आप ये मानकर चलिए कि 7 दिन और जोड़िए, 21 से 7 मतलब 27 अप्रैल, 27 अप्रैल के बाद में वक्त खराब शुरू होता है। लेकिन जैसे वैसे तो देखिए 1 मई से मासांक 5 आ गया, लेकिन चलित का अंक आएगा 21 मई के बाद में 5। तो यहाँ एक जो समय है अंक 5 में, ये पाकिस्तान के लिए बुरा सिद्ध होगा। भारत की तरफ से सशस्त्र सैन्य बलों की कार्यवाही और एक तगड़ी कार्यवाही की जा सकती है। हम फिर कह रहे हैं कि वो 2 घंटे चलेगी, कि 2 दिन चलेगी, कि 20 दिन चलेगी, कि 2 महीने चलेगी, एक और बात है। लेकिन बड़ी और कड़ी हथियारों की कार्यवाही वो होने जा रही है।
उसमें अभी समय लगेगा। ये कल परसों ऐसा नहीं होने वाला है, ये 2-4 दिन में भी ऐसा नहीं होने वाला, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें समय लगेगा। क्योंकि आप एक बात देखिए, आप चलिए आपको अभी याद नहीं है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है अजीत डोभाल साहब, उनकी जन्म दिनांक क्या है? कोई बात नहीं, आपको याद, आप उनको, उनका चेहरा याद है ना आपको? नाक ध्यान दीजिएगा, अजीत डोभाल साहब का नाक बिल्कुल तीखा है, पिचका तीखा। और पिचके में भी क्या है, यहाँ ये जो कोने है ना, ये कोने अंदर गड़े हुए हैं। ऐसे आदमी जो है ना, वो जब किसी को मारते हैं ना, मतलब मुहावरे की भाषा में समझिए, मारते हैं ना, तो यूं समझिए उसको एक सीन बनाएंगे, एक दृश्य बनाएंगे ना, तो ऐसे मारते हैं कि जैसे कोई कील लेकर के सीने में घुसेड़ दी और वो आदमी खत्म हो गया और पता भी नहीं चला कि मार दिया क्या। हाँ, मतलब कील कील लेकर उस आदमी के ऐसी जगह घुसेड़ दी गर्दन में, सीने में, कहीं को मर गया, पता ही नहीं चलने देते। ये जो है, दूसरे इनकी आंखों को ध्यान से देखिए, छोटी आंखें हैं, भेदिनी आंखें हैं। ये भेदिनी आंखें जो होती है ना, ये इन लोगों को समझना होता तो आंखों में देखिए, चेहरा मत देखिए। तो अजीत डोभाल साहब जो है ना, हमें लगता है कि क्योंकि हमें इनके वास्तविक अंक मालूम है, इनके अंकों के हिसाब से भी ऐसा 2-5-10 दिन में नहीं होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन उस समय के बाद में पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी और बड़ी सैन्य कार्रवाई होने जा रही है। और ये कार्रवाई जो है, ये वैसी नहीं होगी कि संसद पर हमला हुआ और हमारी सेनाएं बॉर्डर पर जाकर खड़ी हो गई। पता नहीं अटल जी ने क्या सोचकर हमला नहीं करवाया। जो भी हो, सत्ता चलाते थे, पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन आम हिंदुस्तानी उससे सहमत नहीं था। और 26/11 वालों को बिरयानी खिला खिला कर पालना पोसना, आम हिंदुस्तानी उससे भी सहमत नहीं था। आम हिंदुस्तानी इससे भी सहमत नहीं है कि सिर्फ जेल समझौते रोक दिए जाएं, पानी रोकने की कार्रवाई किया जाए, दूतावास भगा दिए जाएं, बंद कर, ये सब बहुत छोटी बात है। हिंदुस्तान बड़ा बदला चाहता है और ये बड़ा सशस्त्र बदला होगा, जल्दी ही होगा। धीरज रखिए, क्योंकि ग्रहों की गणना में जब तक स्थितियां नहीं बनती है, तब तक आदमी के या तो दिमाग में सूझता नहीं है या परिस्थितियां बनती नहीं है। लेकिन तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि केंद्र सरकार से ये अनुरोध करें कि कश्मीर में लोकल सपोर्ट जो आतंकवादियों का है, जो वहां स्लीपर सेल है, वो तोड़े। अब आप देखिए, परसों हत्याकांड हुआ ना, तब तक वहां जो रास्ते भर में चाय वाले, खोखे वाले, छोटे छोटे दुकानदार खूब थे, और कल सारे गायब, सारे के सारे गायब। ये लोकल सपोर्ट है भाई, ये स्लीपर सेल है उनका, इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवाद के नाम पर। तो पहले तो केंद्र सरकार को चाहिए कि कश्मीरियों पर बाकी देश भर के जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उनका पैसा हराम में खर्च करना बंद करें और कश्मीर में सांड पालना बंद करें। क्योंकि कश्मीरी जो है ना, इनका जब तक पक्का इलाज नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। आप देखिए ना, 2025-26 के वर्ष में 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कश्मीरियों पर खर्च करने जा रही है। जम्मू कश्मीर तो नाम होता है, जम्मू को बेचारे को इतना सा मिलता है, वो लद्दाख और अलग हो गए, अच्छा रहा। सारा का सारा ये कश्मीर के लोकल सपोर्ट है ना, आतंकवादियों के स्लीपर सेल, ये सांड डकार जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर किया जाए। और मित्रों, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, समय कड़ा है, सामने कड़ा समय खड़ा है। लेकिन अपने देश के नेतृत्व, फर्क नहीं पड़ता कि आज नेतृत्व कौन चेहरा कर रहा है, कल कौन चेहरा करेगा, कल कौन चेहरा कर रहा था, चेहरों पे नहीं, नेतृत्व पर जाइए, विश्वास रखिए, होगा, वो होगा जो चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का खुद के 3 बरस का समय खराब है, सेनाध्यक्ष का 3 बरस का समय खराब है। और आप समझ सकते हैं कि बात सिर्फ इस एक हमले का, इस एक हत्याकांड का बदला लें, इतनी नहीं है। समय पाकिस्तान के विनाश का है। और ये वीडियो, ये लाइव पाकिस्तान से संबंधित लोग जो देख रहे हैं या पाकिस्तान में देखा जा रहा है, तो इस बात को समझ लें कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मुल्क छोड़ दें।